I am Dr. Anil Kumar from Department of Zoology, TD College, Balia. Today, I am going to discuss about the two papers जो आपके कोर्स में हैं और जो BA, BSc या BCom किसी भी स्ट्रीम का है, स्पेशली BSc फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, उसको ये क्वालिफाई करना ही है। और हर एक पेपर के, दोनों पेपर के अलग अलग 3-3 क्रेडिट स्कोर करने हैं। तो ये कोर्स जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने बनाया है। और हालांकि कोर्स का जो डिज़ाइन है वो टॉपिक वाइज रखा गया है और ईच टॉपिक अपने में अलग एक पार्ट है। ये जो बच्चे जिनको कोर्स में क्वालिफाई करना ही है उनके लिए तो है ही, इसके अलावा जो अपने को पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इस कोर्स में या इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग अपनी पर्सनल हेल्थ और हाइजीन, ये क्या कि जो छोटी छोटी बीमारियां जो सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी या इस वजह से आप हो सकती हैं, वो भी आप अपने से क्योर कर पाएंगे। या जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो भी इस कोर्स को यूज करके अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकेंगे। इवन अपने जो आसपास के लोग हैं या घरों में भी अपने खुद से देखभाल करने में सक्सेस होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स बनाया है। आप जैसे चाहे पढ़िए, आप लोग हमारे चैनल पर आप क्वेरी भी भेज सकते हैं, हम उसको जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोर्स में आपका जो बातें हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो टू फैमिलराइज द स्टूडेंट विद फंडामेंटल ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एंड देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ, टू एनेबल स्टूडेंट, आप लोगों को इक्विप्ड कर दें कि आप पब्लिक हेल्थ के जो छोटे छोटे इसमें उनको खुद से डील करें। टू इक्विप स्टूडेंट वर्केबल नॉलेज, आपको वर्केबल नॉलेज हो कि जो कॉमन इलनेस है आप उनको घर पे खुद से ठीक कर सकें। अब जैसे ही हम लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं कि सर ने इतना बता दिया तो कैसे होगा, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, वाई वी केयर अबाउट द न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है, क्यों हम देखें। वाई वी कंसर्न अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड इन आवर फूड, हमारे फूड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत है, हम तो खा लिए, पेट भर गया, बहुत है। वाई डोंट जस्ट टेक सप्लीमेंट, हम सप्लीमेंट ही क्यों नहीं ले लेते, सप्लीमेंट से काम हो जाएगा। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट इन फूड एंड व्हाट रोल दे प्ले इन आवर बॉडी, तो हम इसमें जानेंगे कि क्या न्यूट्रिएंट्स है और उनका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन विटामिन और मिनरल्स, उनमें डिफरेंस क्या है। व्हाट कंस्टिट्यूट द न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट क्या है, न्यूट्रिशियस डाइट क्या है। व्हाट फैक्टर मोटिवेट योर चॉइस, आपका क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं कि आपको अपनी चॉइस को मोटिवेट करते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर फूड पे जाते हैं, चाहे हेल्थ कॉन्शियस हो, चाहे वो इलनेस भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट द फूड, कि कैसे हम जाने कि हम फूड के बारे में क्या जानते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में क्या जानते हैं। हाउ डज न्यूट्रिशन साइंस वर्क एंड हाउ कैन वन पर्सन कीप विद अपडेटिंग चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे वो चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ सकता है, अपने को डेवलप कर सकता है। तो पहला टॉपिक इसमें आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिक कंसेप्ट में अब देखिए कि अब जान रहे कि पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप देखें
तो अब जानिए कि पूरी हिस्ट्री से पहले तो हम लोग हंटर ही रहे, हम लोग हंटिंग करते थे और हंटिंग पे ही डिपेंड रहते थे। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का दौर आया, हम लोग एग्रीकल्चर करना जान गए, और उसके बाद हमारी फूड चॉइसेस थोड़ी अलग होने लगी। मतलब हम लोग अपने जो भी खाने की चीज़ें थी उसको अलग से उगाने लगे। और इस चीज़ को जो लगभग 10,000 साल पहले हम लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, और अपने हिसाब से हम लोग कि क्या हमको पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से जो हमको ज़रूरत है वो हम खाने लगे। वाट वी वांट वी ग्रो एंड ईट। हालांकि ये चीज़ जो है, जैसे बेबीलोन का एक इन द बाइबल में एक चैप्टर है, बुक ऑफ डेनियल। तो डेनियल क्या है कि एक कैप्चर था, किंग ऑफ बेबीलोन ने उसको पकड़ लिया और उसने इंसिस्ट किया कि उसको कैद में रखने के लिए कि भाई, तो उसने कहा कि मुझे अपनी फूड चॉइसेस की भाई जैसे इच्छा का होता है, तो उन्होंने आपकी फूड चॉइसेस की उसने कहा कि मैं वेजन डाइट मुझको चाहिए। तो हालांकि जो बेबीलोन पूरा उस टाइम पे जो है नॉन वेज था, लेकिन जब उसने इंसिस्ट किया तो उसको अलाउ कर दिया। और 10 डेज बाद ये रिजल्ट में ये पाया कि जो डेनियल और उसके समर्थक थे जो वेजन फूड पे थे, वेजिटेबल फूड पे थे, डाइट पे थे, वो ज़्यादा हेल्थियर और फिट थे इन कंपेरिजन टू कि जो लोग नॉन वेज डाइट पर थे। तो फिर क्या किया कि एक कंसर्न हुआ कि भाई हाँ, ये डाइट भी ली जा सकती है। उसके बाद आप देखिए कि एंटोनियो लेवोजियर ऑफ फ्रांस, क्योंकि केमिस्ट था, इन्होंने क्या कहा कि लाइफ इज ए केमिकल प्रोसेस। उसका स्टेटमेंट था कि लाइफ इज ए केमिकल प्रोसेस, हालांकि फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन उसने भी इसके अलावा उसने जो है कैलोरीमीट्री की उसने ऐसी डिवाइस बनाई जिससे कि फूड की जो है कितनी कैलोरी कितनी एनर्जी वो देगा, एनालिसिस किया। क्रिश्चियन इजैकमैन एक फिजिशियन, उसने पैथोलॉजी उसने सबसे पहले नोटिस किया कि जो बेरी एक डिजीज है, जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, वो जावा के लोगों में, जावा एक कंट्री है उसके लोगों में बहुत फ्रीक्वेंट है। देन द जेम्स लिंड, ए पायनियर हाइजीन इन स्कॉटिश एंड ब्रिटिश आर्मी, ही से कि जो पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन है कि हमारी हेल्थ, इवन जो शिप को फ्यूमिगेशन किया जाए, जो सेलर्स हैं उनको जलाया जाए, बात किया जाए, और जो इन्वायरमेंट है वहाँ को अच्छे से मतलब रखा जाए, क्लीननेस रखा जाए। तो इस तरह उसने, और जो पीने के लिए फ्रेश वाटर दिया जाए, डिस्टिल करके दिया जाए जिससे उनको बीमारी ना हो। और उसने ये भी बताया कि अगर जो उनका खाना है सेलर के, अगर हम उसमें सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन और ऑरेंज है या और जो इस तरह के सिट्रस फ्रूट हैं हम उनको ऐड कर देंगे तो स्कर्वी भी रोग भी प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद विलियम्स बॉन्स जो एक US आर्मी में था, उसने कहा कि जो बताया कि जो फूड है वो जस्ट ग्राइंड नहीं होता है, वो पूरा अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम के द्वारा या जूसेस के द्वारा वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो इसके लिए बॉडी में अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इन 80s, अब इसके बाद 80s में, हालांकि बीच में भी चलता रहा, सब कुछ लोग कंसर्न होते रहे। 80s में आपके जो लोगों ने जाना कि लोग साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि जो फूड है वो बेसिकली 4 चीज़ों से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा जो मेथड्स हैं कि कैसे फूड में क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनको डेवलप जानने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। और इसी बीच में लगभग स्टीफन बैकबोक ने एक टेस्ट ईजाद किया जो बटर फैट कि मिल्क में कितनी फैट है उसको जानने के लिए, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। और उस टेस्ट को हम बोलते हैं बैबकॉक टेस्ट। और वही एक्सपेरिमेंट लीड किया न्यूट्रिशन एज ए साइंस। उसने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोग न्यूट्रिशन को साइंस की तरह जान पाए। देन इन 1912 कैस्बिर फुंक वाज फर्स्ट कॉइन द टर्म विटामिन। फुंक ने सबसे पहले विटामिन टर्म कॉइन किया कि एक फैक्टर है जो डाइट में नेसेसरी है। एडविन हार्ट डिस्कवर्ड द अमाउंट ऑफ कॉपर। तो उन्होंने बताया कि जो कॉपर है इट इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और आयरन आप जानते हैं कि ब्लड हीमोग्लोबिन का एक नेसेसरी कंपोनेंट है। एडोल्फ इन 1927 एडोल्फ ओटो रेनॉल्ड उसने सबसे पहले ही सिंथेसाइज द विटामिन डी
in laboratory and got the Nobel Prize. Then Albert Savage Guegri isolated and synthesized this ascorbic acid vitamin C and show that this prevents the scurvy. William Swimming-Gross identified essential amino acid. Those amino acids which are not synthesized our body from other amino acids, they need to be obtained from the other sources of diet. In 1941, the National Research Council of USA first recommend the formation of RDAs, recommended dietary allowances. दो कि बहुत सारी रिसर्च वी नो देखिए जो फूड है हमारा डेली इम्प्रूव करते जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद भी लगभग 2005 में some of scientists have discovered that the adenovirus is associated with the obesity, that is as well as the bad nutrition, कि जो आप खाना खाते हैं उसके बैड न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड है. इंडिया, अब बात हम वर्ल्ड की कर रहे हैं, लेकिन इंडिया भी इन सब चीज़ों से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बातों से अछूता नहीं है. इंडिया में भी बहुत लोग, जब पहले अगर हम अपने आज़ादी से पहले की बात करें या वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम की बात करें, तो बहुत लोग भूखमरी का शिकार, और हमारे यहाँ बहुत सारी प्लेग, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की डिजीज बहुत ज़्यादा है. इवन जो प्रेगनेंसी रेट, मोर्टलिटी, चाइल्ड मोर्टलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा था. वो सब क्या है कि पुअर हेल्थ एंड हाइजीन, और क्या कि न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी. अब 70s में जो एक साइंटिस्ट हुए MS स्वामीनाथन इन इंडिया, उन्होंने एक ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया टू इंक्रीज द हायर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स या सीरियल्स इन इंडिया. और जो रीजन चुना गया है वो पंजाब और हरियाणा का था. और आज भी जानिए कि आप जो ग्रेन्स का बाउल है पंजाब, वहाँ आप देखें कि खेती बहुत ज़्यादा होती है गेहूँ और वीट की. इवन आप कहोगे राइस बॉल्स ऑफ इंडिया जे पंजाब. तो हालांकि जो वर्ल्ड लेवल पर जो इसका जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इनिशिएट किया गया था वो किया गया नॉर्मन बोरलॉग. ओके, ये लेवरेज जो इन्होंने जो एग्रीकल्चर में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की. अब कुछ डेफिनेशंस हैं